हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। स्वागत है आपका आप ही के चैनल बम्पर कमाई पे, जिस पे मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ छोटे बिजनेस आइडिया, छोटे मोटे जो धंधे होते हैं खुद के हाथ से करे हुए या फिर खुद के हिसाब से आप जैसे करते हैं। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसके अंदर कि मैं ये जो चैनल मैंने क्रिएट करा है ये आप ही के लिए करा है। मैं आप लोगों को उन बंदों से इस चैनल पे मिलवाता हूँ जो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ खुद का स्टार्ट करके अपनी आमदनी कमा रहे हैं, अपने घर का खर्च चला रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने जो लेवल को वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसे बहुत सारे वीडियो आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे महानुभाव से, ऐसे छोटे बिजनेसमैनों से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ उनको, या फिर आपसे मिलवाने वाला हूँ उनको। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं आपसे मिलवाने लेके आऊँ एक ऑटो ड्राइवर हैं सर, ऑटो चलाते हैं, उन्हीं से मैं मिलवा देता हूँ आपसे। सारी बातें उन्हीं से पूछेंगे आज। सर आपका स्वागत है बम्पर कमाई पे। सर सबसे पहले आपका नाम हमें बता दीजिए अपने दर्शकों को। जी मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राजावत है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ और मैं पिछले 5 साल से ऑटो चला रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका नाम हमारे दर्शकों को बताने के लिए। मैं इस चैनल पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब आपको दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा जो चैनल है वो हमारे जो बेरोजगार भाई हैं जो हमें देख रहे हैं उनको बूस्ट करने के लिए है कि इन छोटे छोटे बिजनेस के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्योंकि हर बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, आपकी जीवनी के बारे में वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी दर्शकों को। बिल्कुल। आप जो ये ऑटो ड्राइविंग कर रहे हैं ये कितने साल से आप कर रहे हैं, एक बार दर्शकों को जरूर बताइएगा। जी मैंने पहले भी बताया, मैं पिछले 5 साल से ऑटो ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऑटो ड्राइविंग का काम आप पिछले 5 साल से कर रहे हैं। तो सर ऑटो ड्राइविंग ही क्यों, बहुत सारे बिजनेस हैं, अगर बिजनेस ही आप करना चाहते हैं तो बहुत सारे और भी बिजनेस थे या फिर और भी सारी चीज़ें थी, वो मैं नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कवर करूँगा। आपने इसी को क्यों चुना? देखिए पहले मैं कहीं पे जॉब करता था। बिजनेस देखो, मैं काफ़ी गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे परिवार के अंदर आमदनी काफ़ी कम है और मेरे पिताजी भी एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, चौकीदारी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो मैं बिना इन्वेस्टमेंट के अगर कोई बिजनेस करना चाहूँ सबसे कम इन्वेस्टमेंट में, तो मुझे एक ऑटो ही ठीक लगा। ऐसे तो काफ़ी बिजनेस थे लेकिन वो मेरी लेवल में नहीं थे, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बस 30 या 40 हज़ार रुपये का मेरा टारगेट था। तो मैंने उसी टारगेट के अंदर मैंने कोई बिजनेस सोचा, तो मुझे एक ऑटो ही एक अच्छा लगा, तो मैंने ऑटो खरीदा। 30 हज़ार रुपये मैंने ओनली डाउन पेमेंट दिया है और मैंने एक ऑटो खरीदा और मेरा एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि बाकी तो EMI के अंदर सारा सब कुछ सेटल हो जाता है। अच्छा, आपने जो ऑटो परचेज करा वो EMI के अंदर करा, सही बात है। यहाँ पे मैं आपके समक्ष ऐड करना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सिर्फ उस इंसान की छोटी सोच होती है कि वो छोटे काम से वंचित रह जाता है। मैं आप लोगों के समक्ष, मेरे बेरोजगार भाई जो आप लोग सब देख रहे हैं उनके समक्ष हर बार मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। कोई भी काम इस दुनिया के अंदर, कोई भी काम छोटा नहीं होता, क्योंकि हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। जितने भी बड़े बिजनेस हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन सब का, जितने भी बड़े बिजनेस है आज की डेट में, वो सारी उन सब की नींव, जब मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा आपके सामने यहाँ पे कि हम जब मकान बनाते हैं तो एकदम से मकान छत नहीं डाल देते, उसके अंदर नींव लगती है, वो सारी चीज़ें जीरो से स्टार्ट होती है, तब आपका मकान बन के रेडी होता है। तो इसीलिए बिजनेस के ऊपर मैंने ये उदाहरण इसलिए प्रस्तुत करा क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि बड़े बिजनेस की शुरुआत छोटे बिजनेस से ही होगी। कभी भी देख लीजिए आप, आने वाले टाइम में भी देख लीजिए या फिर प्रीवियस टाइम में भी आप झांक के देखेंगे, हर किसी की एक ही कहानी है, उसने कहीं ना कहीं से जीरो से स्टार्ट करा है। सर ये आइडिया आपको किसी ने दिया था ऑटो ड्राइविंग का, या फिर आपके खुद के मन में आया, या फिर कोई फैमिली वाले बंदे ने दिया? उसका एक बार दर्शकों को जरूर बताइएगा प्लीज। देखिए पहले मैं जॉब करता था। अब जॉब अपन अगर कहीं भी करते हैं, किसी भी कंपनी में करते हैं, तो वहाँ क्या इशू होता है, या तो आपको टाइम से छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आपके परिवार में कोई भी काम पड़ जाता है, आप छुट्टी मांगेंगे तो उनका बॉस का मतलब एक ही सवाल तो कॉमन होता है कि जरूर कोई ना कोई बहाना बना रहा है। तो देखो मुझे सबसे पहले उससे भी दिक्कत थी। उसके बाद मैंने देखा कि यार मेरे लेवल का काम क्या हो सकता है,
मैं ज़्यादा बिल्कुल ही गरीब परिवार से आता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं अपने यारों दोस्तों जितने भी थे मेरे थे, मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे क्या करना चाहिए। किसी ने मुझे कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं एक दिन आइडिया लगाया कि यार ये मैं ऑटो में सफ़र कर रहा था, तो मुझे ही मन में ख्याल आया कि यार ये एक ऑटो वाला भी है जो अपना जीवन यापन कर रहा है, एक मैं हूँ जो काफ़ी परेशान होकर के जीवन यापन कर रहा हूँ, क्यों ना मैं भी वो एक ऑटो वाला ही बन जाऊँ। अगर मेरे जीवन में मुझे कुछ आत्म शांति मिलती है तो उसके लिए मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो मैंने इसी बारे में रिसर्च करना चालू किया और मुझे एक ऑटो अच्छा विकल्प लगा और मैंने ऑटो को चुन लिया। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मैं अपनी ओर से ही मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट किया है और मुझे अच्छा लगा और अभी तक मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिला इस चीज़ का। अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आप काफ़ी यंग लग रहे हैं। इस उम्र में कोई भी ऑटो ड्राइवर कहलाना नहीं चाहेगा, सॉरी फॉर देट, क्योंकि ये एक ह्यूमन थिंक है कि वो छोटे काम करने से कतराते हैं। जैसे कोई भी छोटा काम हो, बहुत सारे बंदे करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो छोटा काम करने से कतराते हैं। आप माफ़ कीजिएगा मुझे इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये एक ह्यूमन थिंक है कि यार मैं ये चीज़ कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इतनी छोटी चीज़ कर ही नहीं सकता। तो सर आप इतने यंगस्टर हैं, आपने ये सारी चीज़ें सोची थी क्या? आपके मन में आया था क्या कि मैं ये सारी चीज़ें मैंने आपने पढ़ाई भी करी होगी, वो भी आप दर्शकों को बताइएगा प्लीज़। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने ये थिंक चुनी, तो उसके बारे में एक बार राय मेरे दर्शकों को प्रस्तुत कीजिए प्लीज़। देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। एक चाय वाले ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उसकी भी क्वालिफिकेशन आप देखिए, आज वो किस लेवल पे था, किस लेवल पर है, और वो कल वो किस लेवल पे था। आज मैं छोटे स्तर से शुरुआत कर रहा हूँ तो मुझे गर्व होता है। आज उस चाय वाले को देख करके मुझे गर्व होता है कि आज जब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं एक ऑटो ड्राइवर होकर के मैं क्यों नहीं बुलंदियों को छू सकता हूँ। आप बड़े से बड़े स्टार का या फिर बड़े से बड़े राजनेता का, किसी का भी आप वो देख लीजिए जीवनी, वो छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे वो बड़े लेवल पर चले जाते हैं। तो मुझे उन लोगों को देख करके ही प्रेरणा मिली है। और वैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, लेकिन बस ये है कि मेरी फैमिली की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मेरे पिताजी ने जैसे तैसे कर्जा लेकर के मुझे इस लेवल तक पहुँचाया है, तो मुझे उनके ऊपर गर्व है और मैं सैल्यूट करता हूँ उनको, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे आज इस लेवल पे पहुँचाया है। लेकिन मैं अपनी पीढ़ी को और मेरी आने वाली जनरेशन को इस स्तर से और भी अगले स्तर पर देखना चाहता हूँ। और अच्छा लगता है मुझे कि मैं आज एक ऑटो ड्राइवर हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, स्वयं का बिजनेस कर रहा हूँ, पर मेरे बच्चों को और आने वाली जनरेशन को अच्छे लेवल पर लेकर जाऊँगा। हम आशा करेंगे सर कि आपके जितने भी सपने हैं, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। आप जो भी सोचते हैं वो सारी चीज़ें भी क्लियर हों। आप जो भी करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक भगवान आपको ज़रूर पहुँचाए। आपने ये थिंक ऐड करके मेरे क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ा दी है कि जीरो से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे तो कभी हीरो नहीं बन पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ, हमेशा मोटिवेट रहिए। किसी भी चीज़ की लाज शर्म रखनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देंगे और उसमें अपना 100% लगाएंगे तो वो 100% जहाँ पे अभी आप हैं और अभी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो 100% उसमें वैल्यू चाहिए होती है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू काम करती है आपके बिजनेस को ऊपर उठाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हैं, कितना छोटा काम कर रहे हैं। तो सर आप हमें बताएं कि ये इंडिविजुअल ऑटो है आपका या फिर इसके अलावा कोई दूसरे भी काम हैं आपके जो आप करते हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल थिंक भी आप करते हैं? थिंक मतलब कि आप दूसरे काम भी करते हैं? कहीं इनकम का सोर्स सिर्फ यही है या फिर दूसरे इनकम के सोर्स भी हैं? पिछले मेरे 5 सालों से बस ये एक ही काम है, मैं इसी के ऊपर डिपेंडेड हूँ और मैं अपना परिवार रांची कोसी साइकिल चला रहा हूँ। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो मेरी सारी ज़रूरतों की पूर्ति कर रहे हैं और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। बस खाली लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कत आई थी, बाकी मेरे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा सर, कमाई वगैरह सब सही हो जाती है आपके भरण पोषण के लिए और आपकी सेविंग के लिए? हाँ, बस ये परिवार चल जाता है। अगर मैं किसी की नौकरी करूँगा और वो जितने ताने मारेगा मुझे उसकी सुननी भी पड़ेगी, लेकिन मुझे बिना सुने ही मेरे परिवार का सारा भरण पोषण भी हो जाता है। और मेरी जो भी मेरी मनोकामना मतलब जो मैं अगर छुट्टी करना चाहूँ या फिर मुझे कहीं पर जाना हो तो मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक विकल्प है। अच्छा, ये जो चीज़ है आप कर रहे हैं, आत्मसंतुष्टि आपको हो रही है, आप जो भी ये काम कर रहे हैं इसमें आत्मसंतुष्टि ही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा आता हो, उसको करने में आपको मज़ा आता हो। मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी करें, नौकरी करने में भी बहुत से बंदों को मज़ा आता है। तो जिस चीज़ में आपका मन लगे, जिस चीज़ में आपको मज़ा आए, वही चीज़ आपको करनी चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा
कभी कभार डीमोटिवेट का नाम सुना होगा आप, कभी कभार हताश हो जाते होंगे आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है इंसान के लाइफ के अंदर। डीमोटिवेट होने पे आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, या फिर कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, ये एक बार दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अपना आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आपके मन में वो क्षमता होनी चाहिए कि हाँ, इस काम को मैं कर सकता हूँ, इस उलझन से मैं दूर जा सकता हूँ। कई लोग जैसे कि डिप्रेशन में आकर के कुछ गलत रास्ते अपना लेते हैं, मैं उनसे भी साफ कहना चाहूँगा, उन्हें भी एक मैसेज देना चाहूँगा, देखो ये गलत है। परेशानी किसके मन में नहीं आती है। आप देखिए, श्री रामचंद्र जी जो तो भगवान थे, उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास अपने जीवन के अंदर यापन किया है, तो उन्होंने भी अपने जीवन में कभी हताश नहीं हुए। आज भी वो अयोध्या के राजा है, कल भी वो अयोध्या के राजा थे। तो मैं उन्हीं से अपने जीवन की प्रेरणा लेते हुए मैं ये कहता हूँ, बुरा समय आता है वो कुछ समय के लिए आता है, आपकी परीक्षा लेने के लिए आता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप कायर हैं या फिर एकदम वीर योद्धा है। आप उसका किस प्रकार सामना करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको कायरता के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, आपको एक वीर योद्धा की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। एक राजस्थानी में कहावत है, बोलने वाले के तो भूंगड़े भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले के चने भी रह जाते हैं। ये बात हकीकत है। तो आपको बोलना है, लड़ना है, संघर्ष करना है, यही जीवन का मेन उद्देश्य है। आप इसके ऊपर चलेंगे तो आप कभी विफल नहीं होंगे। और मैं ये चाहता हूँ आप अपने जीवन में और अपने माइंड में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं लाएं, हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो हर काम पॉजिटिव होगा और आप अपनी जो भी आपके दिल के अरमान है आप उनको जरूर पूरा कर पाएंगे। थैंक यू सर, इतना अमूल्य सुझाव प्रस्तुत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि अभी जो लॉकडाउन जो लगा था कोरोना वायरस की वजह से, क्या क्या परेशानियां आप लोगों को आई है, क्या क्या परेशानियां, क्योंकि इसके अंदर हर बिजनेस, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो या फिर नौकरी पर्सन हो या फिर कोई देश हो, कोई भी इससे बचा नहीं है। उस टाइम पे आपने कैसे मैनेज करा होगा, वो थिंक एक बार दर्शकों को प्लीज़ बताइएगा जरूर। देखिए, लॉकडाउन का जो समय आया है वो हमारे लिए काफ़ी बुरा समय आया है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उन लोगों के लिए तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने भी कह दिया था कि उनको आधी सैलरी मिलेगी, लेकिन मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं तो किसी की नौकरी भी नहीं करता। अब मेरी इनकम और आमदनी कहाँ से हो। कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो आकर के वहाँ पर कुछ वितरित करती है, लेकिन उनसे भी मेरे परिवार की पूर्ति नहीं हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हमारे लिए एक ऑप्शन और आया है, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं चालू थी। इमरजेंसी सेवाओं के अंदर एक ऑटो भी आता है। मान लीजिए मेरे आसपास कॉलोनी के अंदर का अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, वो परेशान है, उसको मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है, तो वो कहाँ से जाएगा। वो छोटे से काम के लिए तो एम्बुलेंस बुला नहीं सकता है, उसके लिए एक ऑटो ही विकल्प होता है आसपास में, क्योंकि पर्सनल वाहन को तो गवर्नमेंट चलना नहीं दे रही है। तो हम लोगों ने क्या कि गवर्नमेंट से परमिशन ली, हमें गवर्नमेंट ने भी परमिशन दी, और लॉकडाउन में भी हमने ज़्यादा नहीं तो पर डे कम से कम 200 रुपये का काम तो पर डे किया है। 200 से 300, कभी 400 भी हो जाए, लेकिन ये है कि जितनी बड़ी कॉलोनी है उतना बड़ा हमें फ़ायदा होता है, जितने लोगों के हम संपर्क में रहें उतना भी हमें फ़ायदा होता है। वो लोग हमें ही कॉल करके बुलाते हैं कि आप हमें हॉस्पिटल तक लेकर के चलिए, और उस समय में भी जो एक मुश्किल दौर था उस समय में भी हमें रोजगार मिला है। इससे बड़ी और हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। अगर मैं जॉब करता तो ये हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि कोई इनकम पैदा हो जाए। उसके लिए सर मैं बम्पर कमाई की तरफ से और मेरी तरफ से भी आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा, और उन सब योद्धाओं का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर समाज सेवा करी है। जो भी फंसे हुए थे, जो भी लोग इससे जूझ रहे थे, उन लोगों के लिए वो फरिश्ते बन के आए, और उन लोगों को उस टाइम पे जब उनकी नीड थी, नीडेड बंदों की, इन जैसे लोगों ने उनकी सहायता करी। मायने नहीं रखता कि वो सारी चीज़ें उन्होंने कैसे करी होंगी, लेकिन मुश्किल वक्त में जो आप लोगों ने और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने जो सहायता करी है, उसके लिए हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपके वो हर थिंक पूरी हो, जो हर चीज़ पूरी हो जो आप सोचते हैं, वो सारी चीज़ें। और आगे भी हम विश्वास करते हैं कि आगे भी ऐसी चीज़ें आप करते रहेंगे। सर, फ्यूचर का आपका आगे का क्या प्लान है? इसी में आपका चल रहा है या फिर आगे कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये एक ऑटो ड्राइविंग का काम है। देखो, ये परमानेंट तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन कह भी सकते हैं। जब तक हमारे शरीर के अंदर जान है, जब तक हम ऑटो चला सकते हैं। लेकिन मगर अगर कोई फ्यूचर के बारे में सोचे, जैसे मान लो हमारा बुढ़ापा आ गया, धीरे धीरे अवस्था हमारी ढलती जा रही है, अब हम ऑटो चलाने के लायक नहीं बचे, तो उस समय हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए भी मैंने सोचा है, ऑटो के बाद में अगर हम कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो, जैसे कि हमारे घर के अंदर कोई भी छोटी मोटी शॉप डाल सकते हैं हम, तो मेरा ये प्लान है, जब तक मेरे हाथ पैरों में जान है, मेरी रगों में रक्त दौड़ रहा है, जब तक मैं ऑटो चलाऊंगा। और अगर मुझे भविष्य में लगा कि हाँ, अब मेरे लिए ऑटो तो ठीक है, लेकिन बस मैं चलाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उस समय मैं कोई ना कोई शॉप डाल करके इसी ऑटो के जरिए और मैं अपना एक घर बैठे बैठे कोई भी बिजनेस करना पसंद करूँगा। यही मेरा फ्यूचर प्लान है। अच्छा सर, सर बिजनेस होता है, बिजनेस चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, बिजनेस आपके मायने में सही चीज़ है या फिर नौकरी? ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन मैं हर बंदे से, हर इंटरव्यू, जो भी मेरे महानुभाव जिन बंदों का भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, उनसे ये क्वेश्चन मेरा परमानेंट होता है
कि बिजनेस और नौकरी के अंदर क्या फ़र्क है, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, बिजनेस होता है ये आपको आत्मनिर्भर बनाता है, और नौकरी है ये आपको गुलामी की जंजीरों में बांध देती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी नौकरियां गुलामी वाली होती है, नौकरियों से भी इंसान की वैल्यू होती है, नौकरी अच्छी होगी तो इंसान की वैल्यू होगी, लेकिन मैं एक बिजनेस को पहले ज़्यादा थोड़ा महत्व दूंगा, क्योंकि बिजनेस ऐसा है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है। आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, आपको किसी के ऊपर कोई इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब चाहे जब काम कर सकते हैं, जब चाहे जब उसे क्लोज कर सकते हैं। तो बिजनेस ही मेरे लिए सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि नौकरी के अंदर तो एक तरीके से प्रतिबंध हो जाता है व्यक्ति, तो उसमें प्रतिबद्धता का पालन करना ही पड़ता है। इसमें आपको कोई पालन नहीं करना है, आप स्वतंत्र हैं। थैंक यू सर, आपने वैल्यूबल फीडबैक दिए हमारे दर्शकों को। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या फिर आप ही की तरह कोई काम करना चाहे, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको आप क्या राय देंगे इसके लिए? मैं तो कहता हूँ, अगर आप बेरोजगार हैं तो आप बेरोजगार बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि परिवार है उसका भरण पोषण करना बहुत आवश्यक है। अगर आपका परिवार नहीं है तो स्वयं का भी खर्चा काफी होता है। तो आप छोटा मोटा नहीं तो आप इधर उधर से कर कुड़ा करके आप 30-40 हज़ार रुपये तो आराम से इकट्ठे कर सकते हैं। फैमिली के किसी भी मेंबर से आप ले सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आप ऑटो ही सबसे बढ़िया विकल्प है। और भी काफी बिजनेस है, लेकिन देखो आप गरीब से गरीब है तो आपका सबसे कम इन्वेस्टमेंट 30 से 40 हज़ार रुपये का एक ऑटो ही हो सकता है। आप ऑटो खरीद करके, एक तरीके से मैं इसको एक नाम और देना चाहूँगा, ये चलता फिरता ATM है। आप इसे लेकर के कभी भी अपना काम सुचारू रूप से चला सकते हैं, बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपकी सारी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो भी आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति आप इससे आसानी से कर सकते हैं। सबसे बढ़िया, अच्छा और सबसे बेस्ट बिजनेस मैं इसको मानता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितनी इनकम, ये जो आप काम कर रहे हैं, कितनी इनकम आप महीने में या फिर साल में या एक दिन के अंदर, जैसा भी आप बताना चाहें, वो एक बार हमारे दर्शकों के साथ प्रस्तुत। देखिए, आप इसके अंदर ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन यह है कि 25 से 30 हज़ार रुपये आप हर मंथली इससे कमा सकते हैं, जो कि एक साधारण सी फैमिली के लिए काफ़ी होता है। फैमिली चल सकती है तो इतना तो इसके अंदर हो जाता है। और मेरे जो भी नए भाई हमसे जुड़े हैं या फिर ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, आपको शुरुआत के समय में ज़रूर थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आने वाला भविष्य अगर आप मेहनत और लगन लगा करके काम करेंगे तो इस इनकम को आप 30 से 40 हज़ार तक भी बढ़ा सकते हैं। बस इसमें यह कि समय देने की आवश्यकता आपको होती है। अब आप कितना समय देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यह है कि नॉर्मल, अभी तो लॉकडाउन लगा, बाकी साधारण दिनों में आप इसमें 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं, हमारे बेरोजगार जो भाई हैं, उनको अगर मोटिवेट करना चाहें, मोटिवेशन के लिए कुछ बोलना चाहें उन लोगों को, और या फिर कुछ मार्गदर्शन उनको देना चाहें, तो वो 2 शब्द आपके क्या होंगे जिनसे उनको कुछ वैल्यू मिल सके इस चीज़ के ऊपर? क्योंकि आप तो जानते हैं, आपने सारी चीज़ें करी हुई है, आप पूरे दिन मार्केट के अंदर रहते हैं, आपको वो सारी नॉलेज होगी। तो वो नॉलेज अगर आप इनके साथ शेयर करना चाहें तो वो 2 शब्द क्या होंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे, कि आप बिल्कुल खाली और फ्री बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है और उसमें काफ़ी इंसान परेशान रहता है। कई उलझनों के अंदर खुद आ जाता है या फिर किसी ना किसी को उलझा देता है। तो आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी आपको उचित काम लगे वो आप काम करते रहिए और अपना समय बराबर उसी के अंदर पर्याप्त देते रहिए। उससे आप लोगों का ये फायदा होगा कि आप एक तो फालतू नहीं रहेंगे, एक आप लोगों की इनकम होगी, और कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस आप कर सकते हैं। जैसे कि एक ऑटो का ही काम मैंने बताया है। ऑटो को ये जरूरी नहीं कि आप फुल टाइम चलाएं, आप पार्ट टाइम भी चला सकते हैं। आप खरीद लीजिए, 30 से 40 हज़ार रुपये आप इसका डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी EMI हो जाएगी, और सुबह से शाम अगर आप चाहे तो उसको 2 घंटे भी चला सकते हैं। अगर आपका दिन में कोई दूसरा काम है तो आप सुबह शाम इसमें चला करके भी 300-400 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। आपके परिवार का भरण पोषण होगा, आपकी जो हाथ खर्चा है पर डे का आप उससे अटकेंगे नहीं, और आप किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा विकल्प है और सबसे अच्छा काम है। मैं इसको बेस्ट समझता हूँ। थैंक यू सर, आपके जीवन के अंदर जो भी सारी चीज़ें आपने ग्रहण करी है अब तक, वो सारी चीज़ें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम आशा करेंगे कि आगे आप और आगे सफलता की सीढ़ियां चढ़ें और आगे आप बढ़ें, और भी चीज़ें इससे कमा के आप और भी चीज़ें डेवलप करें। गाइज़, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा यहाँ पे कि आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और खाली बैठे हैं, तो प्लीज़ ऐसे बिजनेस जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से, उनको अगर आप थोड़ा सा डेप्थ के अंदर दिमाग से सोचेंगे ना, तो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू निकल के जरूर आएगी, कुछ ना कुछ उसमें रिजल्ट जरूर निकल के आएगा, जो आपके घर खर्च में काम आ सके, जो आपकी जीवनी को बेहतर बना सके, जो शायद आपको और आगे पहुंचा सके। और दोबारा मैं बोलना चाहूँगा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए आदमी को,
हमेशा जीरो से ही आदमी हीरो बनता है, उस चीज़ को आप हमेशा दिल में रख के और दिमाग में रख के वो सारी चीज़ें करिएगा। निवेदन करूंगा आपसे, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा उन बेरोजगार भाइयों के साथ जो आपके मित्र हैं और जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो अभाव के अंदर बैठे हुए हैं अभी भी, कि उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। मैं सारी चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाता हूँ मेरे चैनल पे, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। और आगे भी मैं ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे छोटे बिजनेसमैन इस चैनल के माध्यम से आपके सामने उनके थॉट्स, उनकी जीवनी प्रस्तुत करता रहूँगा। वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़े हैं, वो सारी चीज़ें मैं प्रस्तुत करता रहूँगा आपके सामने। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।